अस्सलाम वालेकुम। कुलिया.com के जानिब से मैं मोहम्मद सरफराज नस्तर आपसे फिर से एक बार मुखातिब हूँ। आज एक ख़ास मौके पर एक ख़ास इंटरव्यू करने के लिए पूर्णिया के एक फेमस ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर अकरम अयाज से एक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। ये इंटरव्यू बहुत ही ख़ास है। हम आप में से हर कोई दर्द से परेशान है, तो हमें भी लगा, मैं डॉक्टर साहब से बहुत पहले से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें कुछ समय दीजिए। कुलिया.com के लोग खास करके हड्डी से रिलेटेड बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बिजी शेड्यूल है। हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमें 5-10 मिनट का टाइम दिया है, तो आज एक इंटरव्यू कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मुखातिब होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें 10 मिनट दिया। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आप ही से कि पूर्णिया में लोग तो बहुत दूर दूर से इलाज करने लाते हैं, ये मेडिकल हब है, उसमें आप हैं। तो आपकी ऐसे एजुकेशन अलीगढ़ से हुई है, फिर आप दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल में काम किए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में। पूर्णिया के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? पूर्णिया तो ये सब यहाँ पे एक तो पूर्णिया है कि रेफरल सेंटर फॉर द जनरल डिजीज़ के लिए। तो पहले है कि लोग लोकल एरिया में दिखाते हैं, फिर पूर्णिया आते हैं। तो हम ये जो पेशेंट यहाँ आते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि ये पेशेंट बहुत परेशान है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ले चुका है, उसके बाद भी इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, फिर वो यहाँ तक आए हैं। तो हम लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने रख करके फिर उनका ख्याल रख करके और फिर उनको सही से इन्वेस्टिगेट करके डायग्नोसिस बना करके फिर उनका इलाज करते हैं। तो पूर्णिया एक तरह से इस एरिया में, बहुत बड़े एरिया में इतना अच्छा मेडिकल सेंटर मिल नहीं पाता लोगों को, तो लास्टली वो लोग यहाँ आते हैं। तो ज़्यादातर बीमारी को हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं और मोस्ट ऑफ द बीमारी को ट्रीट भी कर लेते हैं। कुछ बीमारीज होती हैं जिनको हम ट्रीट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये मुझे बताइए कि आप दिल्ली के BL कपूर बहुत नामी हॉस्पिटल है, वहाँ से छोड़ करके पूर्णिया आने का आपका क्या मकसद रहा, क्यों आए? वहाँ पे बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं दिल्ली में। हाँ, सब जो है हाईली एडवांस फैसिलिटीज़ हैं और पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन हमारे एरिया में उस तरह के एडवांस सर्जरी और एडवांस ट्रीटमेंट जिससे उसका सही इलाज हो पाए, ये सब चीज़ के अभाव है, कमी है यहाँ। तो और एक बचपन से भी ख्वाहिश थी कि अपने इलाके को सर्व करें। ओके, यानी कि आपने तो जन्मभूमि को अपना हाँ, महत्व ज़्यादा दिया। ये ठीक है। तो ये अभी लोग बात भी करते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी की शुरुआत पूर्णिया में सही मायने में आप ही ने किया है, तो आप किस किस टाइप का सर्जरी कर लेते हैं? हम लोग तो मोस्टली यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, कैसे भी फ्रैक्चर हो, तो उसमें कोई भी लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर है या स्पाइन का फ्रैक्चर है या पेल्विस का फ्रैक्चर है, तो किसी भी तरह के फ्रैक्चर के पेशेंट को हम लोग मैनेज कर लेते हैं। उसके साथ साथ कुछ इलेक्टिव केसेस होते हैं, जैसे कि किसी का कूल्हा ख़राब हो गया है, उसका घुटना किसी का ख़राब हो गया है, कंधे में प्रॉब्लम है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या हड्डी से रिलेटेड है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है, तो उस तरह की भी सर्जरी हम लोग करते हैं। और कोई बच्चा है जिसको कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम है, यानी कि जन्मजात जो प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग ठीक करते हैं। और स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड जो, जैसे कोई जॉइंट होता है, वो लिगामेंट्स की वजह से उसकी स्टेबिलिटी रहती है, अगर वो लिगामेंट टियर हो जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है, उसको चलने में जॉइंट का जो अपना मैकेनिज्म है वो डिरेंज हो जाता है, तो उस तरह की चीज़ को भी हम लोग ट्रीट करते हैं। जैसे कि मैं गूगल कर रहा था आपके बारे में, मुझे वहाँ पे 2-3 आर्टिकल पढ़ने को मिला जिसमें आप बहुत फेमस दिखे दिल्ली के एरिया में कि इलिजारो कोई शायद सर्जरी है ना, इस टाइप का अर्थरोस्कोपी ये सब है। हाँ, वो सब आप सर्जरी लगता है दिल्ली में काफ़ी किया है। हाँ, एलिजारो वगैरह में मैं चेन्नई में था, मियोट हॉस्पिटल में,
काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पे एलिजारो सर्जरी और कोई भी इस तरह के एडवांस। तो वो लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है और कि लिम्ब सेविंग प्रोसीजर होता है। जो क्रोनिक जो कंडीशंस होते हैं उनको हम एलिजारो से बहुत अच्छे से एफिशिएंटली उसको ट्रीट कर सकते हैं। और इंसान को चलना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव स्टेज में रहना बहुत ज़रूरी है। उसी एक्टिव स्टेज में अगर वो रहते हैं तभी वो दूसरे प्रॉब्लम से दूर रहते हैं। तो आजकल हमारे एरिया में कहीं पर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे घुटने का प्रॉब्लम है, ये सब बहुत कॉमन चीज़ है। तो हम पहले तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा को मैं रोकूंगा बीच में, थोड़ा टाइम आपने कम दिया है, कैलकुलेट टाइम है, तो उसमें एक बात मैं जनता से जो क्वेश्चन मैंने फेसबुक पे लिया है वो मैं 5 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला चीज कि मैं चाइल्डहुड से खुद सुनता हूँ कि ये बातिक का दर्द है मुझे, आखिर ये बातिक होता क्या भाई साहब? हाँ, तो मेडिकल भाषा आप समझाइए। ये हमारी जो जॉइंट होती है तो उसमें कमर जो होता है, तो कमर में ये मैं एक पिक्चर लेकर के समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये कमर की हड्डी है, तो यहाँ से ये नर्व निकलता है, तो ये नर्व निकलता है कमर की हड्डी से जो हमारे पैर में नीचे तक जाता है। तो ये एक छोटा सा टनल है, उसी से निकल करके नीचे तक आता है। अगर इस टनल में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इस नर्व पर कंप्रेशन पड़ता है, जिसकी वजह से सियाटिका वाला बातिक वाला दर्द होता है। सिंपल टर्म में यही चीज़ है। अच्छा, इसका इलाज है आज के टाइम में, सटीक इलाज? हाँ, इसका बहुत अच्छा इलाज है और आजकल तो हम लोग बहुत जल्दी उसको डायग्नोस कर लेते हैं। लेकिन उसका इलाज डिपेंड करता है कि वो पेशेंट कब हमारे पास आ रहा है, कितना जल्दी आ रहा है और कौन से स्टेज में उसका डिजीज़ है। तो हम उसको दवाई से भी ठीक करते हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह से करते हैं। खासकर जो यंग लोग हैं वो दवाई और एक्सरसाइज से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, परमानेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो ओल्ड लोग हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर भी होता है और इस तरह जो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम होता है जिसमें ज़्यादा डीअरेंजमेंट होता है, तो कुछ लोग कुछ चीज़ में कुछ कंडीशंस में हमको ऑपरेट भी करना होता है। लेकिन बिल्कुल ठीक होने वाली चीज़ है ये। अच्छा, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो? इलाज हो सकता है, बिल्कुल अच्छे से इलाज हो सकता है। लेकिन हमारे इलाके में लोग हेल्थ पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए उस पेशेंट को उस बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग थोड़ा गूगल सर्च करें कि ये कौन सी बीमारी है, डॉक्टर से पूछें कि आखिर हमको कौन सी बीमारी हुई है, क्या डायग्नोसिस है मेरा। तो फिर उसको जाके पढ़ें, थोड़ा सा लोगों से पूछें, जो जानकार लोग हैं सोसाइटी में उनसे पूछें कि क्या चीज़ है, आप पढ़ के बताइए। तो उससे होगा कि आपस में अवेयरनेस आएगा और हम सही इलाज करा पाएंगे। तो सही इलाज कराने से बिल्कुल सही हो जाते हैं पेशेंट, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ सेंटर पे अभी हम लोग कुछ नई तरह की सर्जरी, जैसे इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होता है, वो हम लोग कुछ दिनों में शुरू करने वाले हैं, जिसमें वो एक तरह से डे केयर प्रोसीजर की तरह होता है। उसके लिए बहुत बड़ा चीरा नहीं लगाते, छोटा सा इंसिजन देते हैं जिसको सूचर करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन पेशेंट आए उसी दिन ऑपरेट करके उसी दिन शाम में वो घर जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, स्पाइन की सर्जरी एक दिन में वो जा रहा फ्री होकर के, इससे अच्छी बात तो कोई नहीं हो सकती है। हाँ, दवा की भी बहुत कम ज़रूरत है उसमें। आगे कॉम्प्लिकेशंस के बहुत कम चांसेस है कि कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन होगा। इन्फेक्शन वगैरह के लगभग नील चांसेस हैं और पेशेंट सेम डे डिस्चार्ज होकर घर जा सकता है। काफ़ी एक्सेप्टेबल सर्जरी है, आने वाले दिनों में बहुत एक्सेप्टेबल होगा वो, इसलिए कि ये जनरल करने और हम पेशेंट को उसकी वजह से एक लेवल पे प्रॉब्लम होता है तो दूसरे लेवल पे प्रॉब्लम होता है, तो ये एंडोस्कोपिक सर्जरी कर करके हम उस चीज़ से बचा सकते हैं, उसको डिजीज़ को फर्दर प्रोग्रेशन से रोक सकते हैं उसको। ठीक है सर, आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अपने एरिया में रोड तो बहुत अच्छा हो गया है, रोड के साथ लोगों गाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई है, उसके साथ साथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो गया और ऐसे में पूर्णिया में उतना अच्छा कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। जब कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उसका ये दिमाग नहीं काम करता है कि हम कहाँ जाएं।
तो उनके लिए कोई सोल्यूशन है आपके पास क्या? जो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, तो पहली चीज़ है कि फ़ौरन एक अच्छे फैसिलिटीज़ की तरफ उनको पेशेंट को आना चाहिए, जहाँ पर उनका सही इलाज हो सके। अगर उसमें डिले होता है तो आप उस फ्रैक्चर के पेशेंट को केयरफुली जो गाइडलाइन उसके अकॉर्डिंग लेके आना चाहिए, और उसका हम लोग बहुत अच्छे से पॉलीट्रॉमा जो पेशेंट होते हैं उस तरह के बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। आजकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट को हम लोग सेव कर लेते हैं, बिल्कुल उसके पुराने कंडीशन पे लेके चले आते हैं। लेकिन इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि पेशेंट कब आता है हमारे पास। अगर उनको आने में डिले हो गया तो बहुत सारे कंडीशन में हम उनको सेव नहीं कर पाते हैं या ठीक करने में जनरल उतना होता अच्छा है, रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। पूर्णिया में से देखा जाता है कोई डिलीवरी केस है, रात 12 बजे जरूरत पड़ गया, डॉक्टर नहीं आती है, वो नर्स के भरोसे छोड़ देते हैं। तो आपके के यहाँ कोई आदमी रात के 1 बजे या 12 बजे आना चाहे तो क्या आप पेशेंट को देखेंगे, अटेंड करते हैं उस टाइम? हम तो 24 आवर्स देते हैं फैसिलिटीज। अच्छा, रात 1 बजे भी जब अटेंड भी करते आए, हैं? हाँ, पेशेंट को 24 आवर्स इमरजेंसी केस को अटेंड रात करते में हैं? भी हम आते हैं, रात में भी देखते हैं, और रात में भी पेशेंट को जितना देर उसको ज़रूरत है उतना देर उसको मैनेज कर करके फिर हम लोग तो जितना टाइम लगता है वो हम लोग देते हैं। सर जब भी आपसे जितने रात में आ जाएं। सर आपसे तीसरा क्वेश्चन है कि ऑर्थोपेडिक केस जिसको बोलते हैं हड्डी मसल्स की बीमारी, ज़्यादातर लोग यहाँ पे पेन किलर खाते हैं, कम्बी फ्लैम ये सब टाइप का दवाई होता है, गैस की भी दवाई खा लेते हैं, उससे दर्द कम हो जाता है, लेकिन इलाज तो नहीं हो पाता सर। तो आपके पास कोई विकल्प है कि दर्द दवा के बिना इलाज हो जाए? देखिए, कोई भी बुखार है, उल्टी है, खांसी है, दर्द है, ये सब बीमारी नहीं है। पहली चीज़, ये सब सिम्टम्स हैं। कुछ बीमारी आपके पास चल रहा है बदन में, लक्षण जिसको बोलते जिसके हैं। वजह से ये सब चीज़ हो रहा है, तो आप इस चीज़ का इलाज नहीं करें। तो जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, दर्द हुआ, कुछ हुआ, तो आप लोकल एरिया में दिखाइए, हफ्ता दिन 10 दिन खा के देखा, अगर आराम नहीं हो रहा है तो फ़ौरन अच्छे सेंटर पे कंसल्ट करना चाहिए आपको, ताकि उसका प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस बने, फिर उस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग उसकी मैनेजमेंट हो पाए, जो सही इलाज है। सिर्फ दर्द की दवा खाने से अपने सेहत को ख़राब करना होता है, और आप वो खाते रहिए दवा, लेकिन आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर देंगे तो दर्द नहीं होगा, दर्द की दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर का एडवाइस लीजिए, और जो जिस चीज़ के डॉक्टर हैं उससे जा कर के डॉक्टर्स का देखना भी चाहिए कि कौन से डॉक्टर किस तरह का इलाज कर सकते हैं, क्या उनका क्वालिफ़िकेशन है, तो उनसे जाके कंसल्ट के प्रॉपर तरीके से लें, बिल्कुल सही हो जाता है। आजकल साइंस बहुत एडवांस हो गया है, जो भी साइंस के नॉलेज हैं वो अमेरिकन्स के लिए भी हैं, दिल्ली वाले के लिए भी हैं, पूर्णिया वाले के लिए, अररिया वाले के लिए भी हैं। तो जो इलाज आज अमेरिका में हो रहा है वो हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, जो दिल्ली में बैठ के हम करते थे, चेन्नई में बैठ के हम करते थे, वो इलाज हम यहाँ कर रहे हैं। तो आजकल पूरा जो भी इलाज है वो यूनिवर्सलाइज हो गया है, जो वहाँ पर जो पेशेंट आता है उसको वही इलाज हम लोग यहाँ पे करते हैं। बस ये कि यहाँ के हमारे यहाँ उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस वजह से उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो इलाज का तरीका है वो उसी स्टैंडर्ड पे हम लोग करते हैं। सर आपसे मेरा चौथा क्वेश्चन है कि आपका मैंने फेसबुक पोस्ट ये सब देखा था, जिसमें कि आप दिखते हैं कि कई एनजीओ के साथ आप उनका जो प्रोग्राम होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फ्री इलाज करते हैं। तो सर अब के टाइम में कोई एनजीओ आपसे जुड़ करके आपसे मतलब कि मदद लेना चाहे तो क्या आप करेंगे? बिल्कुल, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी टाइम। तो इसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, इसके लिए हम हमेशा तैयार रहता हूँ। जब भी वो बुला लें, जहाँ पे बुला लें, जहाँ भी हमारी सर्विस लें, तो मैं देता हूँ। नहीं सर, मैं साफ बोल रहा हूँ कि जैसे कि कोई एनजीओ आपको बुलाएंगे तो आपको आने जाने का भी खर्च नहीं दे सकते, आपको फी भी नहीं दे पाएंगे, तो क्या ऐसे में आप सपोर्ट करते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम कई जगह हम लोगों ने कैंप करवाया। अच्छा। इवन के उस कैंप में आने जाने का खर्चा तो छोड़ दीजिए, अब जो दवाई है वो तक हम लोग फ्री में दिया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। दवाई फ्री में दिया, और सब भी फैसिलिटीज़, फिर उनको हम डायरेक्शन भी देते हैं कि देखिए आपका ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता, आप आइए, आप इलाज कराइए अपना, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर करके फिर उनको प्रॉपर तरीके से इलाज करते हैं। तो हमने अगर तो कोई 2 साल से इस तरह का काम कर रहा हूँ। अगर कोई एनजीओ वाला आपसे समय लेना चाहे तो
कौन सा दिन आप समय देते हैं? कोई बोलता ना संडे या फ्राइडे, ऐसा कुछ है क्या? मंडे को नहीं दे पाता हूँ, बाकी दिन मैं दे सकता हूँ। उसके लिए है कि प्रायर अपॉइंटमेंट ले लीजिए और फिर हम उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं और फिर उनसे मिल करके जिस तरह का उनका कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली। बहुत अच्छी बात है। आखिरी क्वेश्चन आपसे, ये मैं बहुत चाइल्डहुड से ही सुनते हुए आया हूँ, देखते हूँ अपने घर से खुद में, जैसे कि बारातगाह से पूर्णिया डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए आता, तो अब सुबह 5 बजे 6 बजे जगते हैं लोग, जल्दी से टेम्पो पकड़ के पूर्णिया आए, डॉक्टर साहब का जल्दी नंबर लगाते हैं। नंबर लगेगा, डॉक्टर साहब 10 बजे देखेंगे, तब फिर जांच करवाएंगे, जांच का रिपोर्ट फिर दिखाएंगे, तब फिर हमको डॉक्टर साहब दवा लिखेंगे। कोई सर इसमें आसान तरीका निकाल सकते हैं क्या? नंबर आसान वगैरह तरीका तो ये है ऑनलाइन, कि जैसे ऑनलाइन कोई फोन करके आपसे नंबर लगा ले या ऑनलाइन कंसल्टेशन बिल्कुल आपने बहुत सही तरीका बताया कि आप डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर लगा सकते हैं। उससे है कि आपका वक्त कम लगेगा, इधर उधर आप फ़ौरन आइए उनके पास। और हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे जहन में ये बात रहती है कि जो भी यहाँ आए हैं वो दूर से आते हैं, हम उनको जल्दी से करके उनके वक्त पर उनको रवाना करें। नाइट स्टे करने से सब बजट बढ़ जाता है। हाँ, वो तो हम लोग सब ख्याल रखते हैं उस चीज़ का, और सबके जहन में ये बात रहती है। लेकिन वो अच्छी चीज़ है कि आप डायरेक्ट आइए डॉक्टर से नंबर लगा करके, उनको हर जगह अवेलेबल होता है नंबर, कहीं से भी आप ले सकते हैं, किसी भी डॉक्टर्स को डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। तो उससे आपके समय का बचत हो जाएगा, आपके इलाज अच्छे से हो सकता है। ठीक है सर, तो यहाँ तक सर आपने अपने बता दिया, बहुत अच्छा लगा सर। ऑन फोन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है सर। आखिर में अपने पेशेंट को, खासकर जो ऑर्थोपेडिक केस होते हैं, उनके लिए कोई मैसेज है तो सर आप दे सकते हैं। मैसेज ये है कि हम लोग एक्टिविटीज़ बहुत कम करते हैं। पहले ज़माने में लोग इस तरह नहीं करते थे कि वो दौड़ रहे हैं, जा कर के खेल रहे हैं कुछ, लेकिन उनका वर्किंग इन्वायरमेंट ऐसा होता था कि उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी, उनका एक्टिविटीज़ हो जाता था। लेकिन अब उस तरह की चीज़ें अब नहीं हो पाती। तो हम लोगों का खाने का तरीका तो वैसे ही रह गया, हम लोग खा रहे हैं वैसे ही, लेकिन एक्टिविटीज़ उस तरह नहीं रखी हैं। तो एक्टिविटीज़ बढ़ाएं अपनी, वो बूढ़े भी हैं कुछ भी हैं, जितना हो सकता है उनसे एक्टिविटीज़ करें, खूब चलें, खूब जाएं, खुद अपने से जा कर के सारा काम करें, तो बहुत सारे प्रॉब्लम से हम दूर रह सकते हैं। अपना मोटापा नहीं होने दें, उससे 10 तरह के प्रॉब्लम होती हैं, डायबिटीज़ है, शुगर है, ये सब प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं होने से। एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज है, अवेयरनेस है कि आपको ये प्रॉब्लम, तो आप उसके लिए फ़ौरन सही इलाज कराएं, हेल्थ पर इन्वेस्ट करें। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ रहेगा तो आपको स्ट्रेस लेवल आपका खुद का कम होगा, आपके घर के लोगों का कम होगा, आपके सोसाइटी के लोगों का कम होगा। आप दूसरे जगह मल्टीपल पर्पस में अपने आप को यूज़ कर सकते हैं। जब तक ऊपर वाले ने आपको लाइफ दी है, उस लाइफ का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और उस लाइफ का, पूरे लाइफ का अच्छे से यूटिलाइजेशन तब हम कर सकते हैं जब हम हेल्दी रहते हैं। तो हेल्थ पर इन्वेस्ट कीजिए, हेल्थ पर खर्च कीजिए, वो आपको रिजल्ट देगा अच्छा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। ये उनके क्लिनिक में ही इंटरव्यू कर रहा था मैं, और बहुत सारे पेशेंट उसके बाहर वेट कर रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में इस टाइप के मैं और इंटरव्यू करूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।